हुआ सालों पुराना इंतजार आखिर हुआ बैंगलोर फैंस का सपना सच। फाइनल की घड़ी में पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सोफी मोलिन्यू और श्रेयंका पाटिल ने दिल्ली को नाच नचाया, तो फिर पैरी के साथ मिलकर स्मृति मंधाना ने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली को खून के आंसू रुलाते हुए 16 साल बाद लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे फाइनल के मंच पर बैंगलोर ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से दिल्ली को किया घुटने टेकने पर मजबूर। कैसे स्मृति मंधाना और पैरी की कातिलाना बल्लेबाजी से बैंगलोर बनी पहली बार आईपीएल की चैंपियन। इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शेफाली में और मंधाना पैरी में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इतिहास लिखने का मौका बैंगलोर के पास था। दिल्ली की टीम मजबूत थी, लेकिन बैंगलोर के साथ किस्मत और फैंस का सपोर्ट दोनों था। हर कोई बैंगलोर को चैंपियन बनते हुए देखना चाहता था। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। शुरुआत तो टीम को अच्छी मिली। शेफाली वर्मा और मैग लेनिंग अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आई थी। दोनों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि 6 ओवर के पावर प्ले में ही बैंगलोर के गेंदबाजों के घमंड को चकनाचूर करते हुए अपनी टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर होता है बैंगलोर की वापसी का शंखनाद। पहले सोफी मोलिन्यू ने 8वें ओवर में ऐसा चमत्कार किया कि 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर बैंगलोर को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। उन्होंने खतरनाक दिख रही शेफाली वर्मा को सबसे पहले अपने जाल में फंसाया, तो फिर उनके बाद मारियाना कैप और जेमिमा रॉड्रिग्स को तो उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया। तो फिर आता है श्रेयंका पाटिल का तूफान, जिसके सामने तो दिल्ली की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली की कप्तान मैग लेनिंग का शिकार कर दिल्ली की कमर तोड़ी, तो फिर दिल्ली के बाकी बचे हुए 3 बल्लेबाजों को अकेले दम पर ही उन्होंने नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं की घातक गेंदबाजी का नतीजा था कि बैंगलोर ने दिल्ली को 20 ओवर भी खेलने नहीं दिए और केवल 113 रनों पर ही ढेर कर दिया। जहां श्रेयंका पाटिल ने 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए केवल 12 रन दिए और कुल 4 बल्लेबाज के विकेट अपने नाम कर उन्होंने बैंगलोर की जीत की कहानी लिख डाली। दिल्ली की तरफ से सबसे अधिक रन शेफाली वर्मा ने 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौकों की मदद से 44 रन बनाए। वहीं कप्तान मैग लेनिंग ने 23 गेंद पर 23 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। इस छोटे लक्ष्य को देखकर तो यही लग रहा था कि बैंगलोर की टीम आज लंबे समय बाद आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सोफी डिवाइन ओपनिंग। ये दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी, बेहद ही संभाल कर बल्लेबाजी कर रही थी। दिल्ली की तरफ से पहले ओवर फेंकने आई मारियाना कैप के ओवर की तीसरी गेंद पर सोफी डिवाइन ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला, बल्कि तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 5 रन बटोर लिए। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रही थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरा ओवर फेंकने आई कैप्सी की शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपने इस ओवर में केवल 3 रन दिए, एक भी बाउंड्री लगाने नहीं दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखी हुई थी। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आई शिखा पांडे भी बैंगलोर के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रही थी। उन्होंने भी इस ओवर में केवल 3 रन दिए। बैंगलोर की टीम 3 ओवर में केवल 11 रन ही बना पाई, लेकिन उसके बाद चौथे ओवर में मंधाना बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आने लगी। मैरियाना कैप की पहली गेंद पर मंधाना ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों खिलाड़ी सिंगल खेलने लगे और इस ओवर में 7 रन बटोर लिए। बैंगलोर टीम का स्कोर 4 ओवर में 18 रन पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रही थी। 5 ओवर में बैंगलोर का स्कोर 20 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद 6 ओवर फेंकने आई। एक बार फिर मैरियाना कैप की तीसरी गेंद पर सोफिया डिवाइन ने शानदार चौका जड़ दिया। बैंगलोर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर धमाल मचा रहे थे। 7वें ओवर में तो इन दोनों बल्लेबाजों को जबरदस्त कारनामा देखने को मिला। राधा यादव की पहली गेंद पर डिवाइन ने बेहतरीन चौका जड़ा। उसके बाद भी डिवाइन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5वीं गेंद पर डिवाइन ने एक खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद अंतिम गेंद पर उनको चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया। इस ओवर से डिवाइन ने 18 रन बटोर लिए। बैंगलोर टीम का स्कोर 7 ओवर में बिना किसी विकेट पर 43 रन बन चुका था। स्मृति मंधाना और सोफिया डिवाइन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी और दोनों खिलाड़ी लंबी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आई शिखा पांडे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर डिवाइन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स की वापसी कराई। 49 रनों के स्कोर पर बैंगलोर को पहला झटका लग गया। मंधाना और सोफी डिवाइन के बीच पहले विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी से सोफी ने 32 रन बनाए, लेकिन स्मृति मैदान पर टिकी हुई थी और उनका साथ देने के लिए टीम की सबसे खतरनाक खिलाड़ी एलिस पैरी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर
ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बैटिंग देखकर तो यही लग रहा था बैंगलोर की टीम बड़ी आसानी से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लेगी, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। फिर कप्तान स्मृति मंधाना ने 31 रन का योगदान दिया। बीच में मैच फंसने लगा था, ऐसा लगा था दिल्ली वापसी कर जाएगी, लेकिन बैंगलोर के सभी बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर मैच का पूरा रुख पलट दिया। इसके बाद एलिस पेरी नाबाद 35 और ऋचा घोष ने नाबाद 17 रन बनाकर मैच जीत लिया, और जो काम छोरे नहीं कर पाए वो बैंगलोर की छोरियों ने कर दिखाया और 17 सालों का इंतजार खत्म किया और फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जीत लिया। और इसी के साथ दूसरे सीजन में ही बैंगलोर में ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। स्मृति मंधाना बेहद खुश नजर आई, वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बैंगलोर की जीत पर खुशी से जश्न मना रहे थे। बैंगलोर का खेमा पूरी तरह से खुशी से झूम रहा था, मानो एक बार फिर हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जा रही हो। इस अंदाज में बैंगलोर की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, बैंगलोर फैंस का सालों पुराना सपना साकार हुआ। जहां ऑरेंज कैप इस बार एलिस पेरी के नाम हुई, तो वहीं सोफी मोलिन्यू ने मैन ऑफ द मैच उनको चुना गया। कई बार बैंगलोर के खिलाड़ियों की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए थे। आखिर हो भी क्यों ना, उनकी कड़ी तपस्या का नतीजा था कि आज बैंगलोर चैंपियन बनकर उभरी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था? क्या महिलाओं की तरह विराट कोहली भी अपने क्रिकेट टीम को इस बार आईपीएल चैंपियन बनाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।